हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, सब बच्चों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी कि मेरे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आती है। यानी कि एक तरह से ये बात कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आज के इस वक्त में नाउअडेज बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी यदि इलेक्ट्रिसिटी ना आए। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस को हम क्यों ना डिटेल में समझ लें। ठीक है, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो एक तो हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आता है, और हम इसको डिटेल में समझ लें, हमें यही पता चल जाए कहां पर आपका शॉर्ट सर्किट हुआ है। तुमने देखा है कभी कभी इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी का ये प्रोसेस जो है क्या है। इन डिटेल वी विल डू स्टडी। ओके, तो सबसे पहले हम ये बात कहना चाहते हैं आप सब बच्चों से कि एट होम्स वी यूज सेवरल टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस। अप्लायंसेस कौन कौन से होते हैं? विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। जैसे हमारे घर में एसी लगा रहता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे घरों में फ्रिज लगा रहता है, हमारे घरों में फैंस होते हैं। ठीक है, हमारे घरों में मोटर लगी रहती है, हमारे घरों में और सेवरल टाइप्स ऑफ जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो वो सब लगे रहते हैं। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम एक फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म भरते हैं वो हम एक कनेक्शन लेने के लिए फॉर्म भरते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उस फॉर्म के पैसे ले लेता है और हमारे घर के बाहर एक लाके मीटर लगाता है। आप सबके घर के बाहर एक मीटर लगा होगा और आपके घर के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होगा। नहीं, ऐसा मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप घर के गेट पे आइए और गेट के बाहर देखिए मीटर लगा है, और उससे आगे थोड़ा चल के एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को यदि आप खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे स्विचेस लगे रहते हैं। ठीक, अब इस बात को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए, बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन ए फिगर, मैंने एक फिगर बना दिया। उस फिगर के थ्रू आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजिली आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे और फर्दर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए किस तरह से हम इसको करते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर बनाया है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानेंगे, देखो होता क्या है, डिटेल में स्टडी करते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे उस प्रॉब्लम को कमेंट्स बॉक्स में लिखना, आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, डीपली। अब देखिए बोर्ड पे, यहां पे सबसे पहले या तो 11,000 की वोल्ट बनती है या फिर 33,000 की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, जो पावर स्टेशन होते हैं। अब पावर स्टेशन पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इस वोल्टेज को कम कर लिया गया है, या तो ये 220 वोल्ट पर ली गई या फिर 440 वोल्ट, यानी 220 और 440 वोल्ट हम इसको यहाँ पे दोनों कनेक्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दे रहा है, 3 वायर्स, लाइव वायर्स, न्यूट्रल वायर्स एंड अर्थ वायर। अब इनको डिटेल में समझते हैं डियर स्टूडेंट। तो जो हमारी लाइव वायर होती है, लाइव वायर आपने लाल रंग की तार देखी होगी, तो लाइव वायर क्या है, हैविंग इंसुलेटेड कवर, उसके ऊपर इंसुलेटेड एक कवर होता है। ठीक, जो इंसुलेटेड कवर होता है वो इंसुलेटेड कवर रेड कलर का होता है। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड द लाइव वायर। तो ये लाइव वायर करता क्या, इट ब्रिंग्स करंट इन द सर्किट, यानी कि करंट को लेके आता है। तो इट ब्रिंग्स इन करंट, पहली बात ये होगी। दूसरी बात हमारे पास क्या है, न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल वायर क्या करते हैं, इट रिटर्न्स द करंट, ये करंट को तो लेके आती है और ये करंट को रिटर्न्स करती है। ठीक, अब इसको समझने की जरूरत है कि रिटर्न्स क्या होता है। ठीक, तो ये जब हमारा एक लाइव वायर हो गया, एक हमारा न्यूट्रल वायर हो, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में एक कनेक्शन रहता है, संबंध रहता है कि लाइव वायर से तो करंट आती है और न्यूट्रल वायर से करंट रिटर्न्स होती है, कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए। ठीक है, तो जो आपका न्यूट्रल वायर है वो क्या है, वो करंट को रिटर्न करता है, यानी कि दैट रिटर्न्स द करंट। ठीक, इट इज मेंटेन एट जीरो पोटेंशियल, ये इसको जीरो पोटेंशियल पर बना देता है। ठीक है, तो इसको कनेक्शन के द्वारा कहां पे कर देते हैं, पहले ही कर देता है पावर स्टेशन पे, इसको कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आगे समझना है। हमारे पास एक अर्थ वायर होती है। अब अर्थ वायर जो होती है वो ये अर्थ वायर है, उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करते हैं कि अर्थ वायर को जमीन के अंदर एक मेटल प्लेट से कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है, तो अर्थ वायर इज हैविंग नो इलेक्ट्रिसिटी, उसके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो इट कैरीज नो करंट, इसके पास कोई करंट नहीं, तो इट इज
कनेक्टेड टू द आपका मेटल स्ट्रिप्स, मेटल प्लेट विच इज बरीड डीप इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर जिसको लगा दिया जाता है। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करता है, पुट्स ए फ्यूज। अब आगे के प्रोसेस को आप डिटेल में समझिए। आपके जो 11,000 वोल्ट चली वो आगे आई है 3 वायर में 220 और 40 वोल्ट का हो गया। अब यहां पर हमारे घर के बाहर बच्चों क्या लगा रहता है, एक मीटर लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मीटर। यानी कि हम जितना कंजम्पशन करते हैं, जितना कंज्यूम करते हैं, हम जितने फ्रिज चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का हमें बिल भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मीटर हो गया। तो इससे पहले यहां पर एक फ्यूज लगा है। क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एक फ्यूज लगा देता है। अब फ्यूज का मैं डिटेल में इसके बाद बताऊंगा। फ्यूज क्या होता है कि अगर एक्सेस करंट आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, एक्सेस करंट आ जाए, तो एक्सेस करंट आने के, जब एक्सेस करंट आ जाती है तो एक्सेस करंट तो पूरे सर्किट में फायर कर देती है, यानी कि उसको आग लगा देती है उसके अंदर। तो इससे पहले ही अगर यहां पर एक फ्यूज लगा दिया जाए तो फ्यूज का कैपेसिटी इतना होता है कि वो ज्यादा करंट को आगे जाने नहीं देता, और जो मीटर है या आपके और होम अप्लायंसेस लगे हुए हैं उन सब तक करंट पहुंचता नहीं है, तो फ्यूज यही उड़ जाता है। तो यानी कि सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट देखो स्टूडेंट्स, ऐसे टूट जाएगी। जब करंट यहां से एक्सेसिवली करंट आएगी तो ये टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो आगे से कनेक्शन ऑफ हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, ये हमारा हो गया मीटर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मीटर। अब उसके थोड़ा आगे जाइए। आप घर में जब एंटर करते हैं, आपके गेट से बाहर एक मीटर है, मीटर के आगे आपके घर में क्या लगा हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है। तो आगे एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर माय डियर स्टूडेंट एक मेन स्विच होता है। कभी कभी हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम घर में करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं। जब मेन स्विच को आप ऑफ कर देते हैं तो आप किसी भी वायर पे अपना हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो नंगी तार होती है, बेयर्ड वायर जो होती है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको हाथ लगा सकते हैं, बिकॉज करंट इज नॉट कमिंग थ्रू द वायर में कोई करंट नहीं है उस समय। ठीक, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के यहाँ मेन स्विच है, मेन स्विच के इस कनेक्शन को आगे मैंने देखा यहाँ लगा है, प्लग लगा हुआ है, ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, ऑन और ऑफ माय डियर स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टॉपिक में, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आपकी सारी क्यूरीज, आपके सारे क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, फिगर थोड़ा बड़ा है। मैं इसको अभी, यदि मैं इसको यहां से इस फिगर को हटा देता हूं, देखो मैंने, चलो इसको हटाता नहीं हूं, आप समझना इसको डिटेल में। अब यहां से करंट आए 11,000 वोल्ट से 220 से यह कनेक्शन हुआ, मीटर में आई, आपके पास मेन स्विच पे पहुंच गए। अब मेन स्विच के बाद यहां पर लाइव वायर है और यहां पर स्विच है। 220 वोल्ट यहां पर आ गई है, न्यूट्रल वायर यहां पर लगा हुआ है। अब आपके घर में जो स्विचेस लगे हुए हैं, आपके घर में एसी लगा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या करते हैं, एसी को ऑन कर देते हैं तो एसी चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो रन करता है। ठीक है डियर, तो अब देखिए उसके बाद आपके घर में एक लगा हुआ है हीटर, तो हीटर भी चल जाएंगे, उसके स्विच को आप ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मोटर लगी हुई वो भी चल जाएगी, उसके बाद बल्ब लगा है वो भी चल जाएगा। ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ाते चले तो घर में बहुत सारे सर्किट्स लगे रहते हैं, हर रूम में फैंस लगे रहते हैं, तो हम उनको चला सकते हैं, तो वो स्विचेस रहते हैं। अब आपने जो मेन इंपॉर्टेंट बात को समझना है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या है, वो देखिए ये यहां पर फ्यूज लगा है। तो हर जितने भी हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं, जो दो तरह के अप्लायंसेस होते हैं, एक तो हैवी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, एक स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। तो इसी तरह फ्यूज भी हमारे पास दो लगे रहते हैं। एक तो जो जैसे फैन हो गया, तो फैन जो है 5 एम्पियर पे चल जाता है, बल्ब जो है वो भी 5 एम्पियर पे चल जाता है। लेकिन जैसे एसी है तो आपका 15 एम्पियर्स पे चलेगा, तो उसके लिए अलग इसमें स्विचेस लगे रहते हैं। ठीक है, तो देखो अब आपको जो मेन चीज समझनी है स्टूडेंट, ये लाइव वायर आ रही है, ये क्या है, रेड इन कलर, ये रेड कलर का है, और ये आपका पास ब्लैक कलर की वायर है, न्यूट्रल वायर ये है आपके पास ब्लैक कलर की। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब दो करंट हमेशा चाहिए, एक तो आपको चाहिए लाइव वायर, एक आपको न्यूट्रल वायर चाहिए करंट के लिए। हमेशा देखो दो तारों को हम लगाते हैं, एक लाइव वायर होती है, एक उसमें अंदर आपका न्यूट्रल वायर होती है। तो माय डियर स्टूडेंट जब आप ऐसे करेंगे, देखो अब ये लाइव वायर का एक कनेक्शन हम यहां से आए, एक फ्यूज लगा हुआ है, तो लाइव वायर के अंदर बिकॉज करंट इट कैरीज द करंट, तो करंट यहां पे आ गई, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अब पूरे इस कंप्लीट वायर में रहेगा। ठीक, अब इससे करंट आके इधर चली गई। अब इसका मतलब यह है
ये न्यूट्रल वायर है, ये जो मैंने इस तरह से इसको ऐसे मोड़ दिया है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये तार इसको टच नहीं कर रही है, ठीक है। वो जो अप्लायंसेज है उसमें 2 पॉइंट जा रहे हैं, एक तो न्यूट्रल वायर में जोड़ रखा है इसको, और एक जोड़ रखा है आपका लाइव वायर में। तो इसका ये हीटर वर्क करने लगेगा जब आपके स्विच को ऑन करेंगे। उसके बाद है ये एसी पे। अब एसी स्विच में देखो लाइव वायर से करंट आ रहा है और लाइव वायर से करंट जा रहा है इसके अंदर एसी में, और देखिए इसका दूसरा एंड जो है वो कहां जुड़ गया है, न्यूट्रल वायर से। सिमिलरली अब दिस प्रोसेस गोज ऑन। देखिए अब नाउ आगे क्या है, मोटर का है, लाइव वायर से कनेक्शन है डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, ये आपका न्यूट्रल वायर से, यानी कि आपको जो वायर कनेक्शन है दोनों से रहेगा, किसी भी अप्लायंसेस का कनेक्शन जो है 2 से होगा, ठीक है। आपने देखा होगा हम प्लग उसके अंदर डालते हैं तो उसमें भी 2 पॉइंट्स होते हैं, एक आपके पास क्या है, एक न्यूट्रल है, एक आपके पास लाइव वायर है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करें, अब मेन हम ये समझें कि अर्थ वायर क्या करती है। अर्थ वायर क्या करती है, जैसे हम कोई हैवी अप्लायंसेस चला रहे हैं और उससे एक्सेसिव करंट आ गया, आपने एक प्लग देखा होगा, वो उसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3, तो 2 पॉइंट्स, एक लाइव, एक न्यूट्रल, एक आपका ग्रीन वायर होता है का बना होता है। जो ग्रीन वायर होती है वो आपका अर्थ होता है। अर्थ का मतलब ये होता है यदि एक्सेसिव करंट आ जाए ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, अगर एक्सेसिव करंट आ जाए तो वो एक्सेसिव करंट जो है ग्राउंड में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, कहां चला जाएगा बच्चों, वो चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स ग्राउंड में, यानी कि वो आपको फैटल शॉक से बचा लेगा, घातक झटके से बचा लेगा, आप जान बच जाएगी जो उसके ऊपर काम कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए हम अर्थ वायर को यूज करते हैं, ठीक। आपने एक लाइटनिंग कंडक्टर देखा हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनके ऊपर एक पॉइंटर सा लगा रहता है, ठीक है, वो लाइटनिंग कंडक्टर भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। उसका कनेक्शन भी क्या होता है, ग्राउंड से होता है, यानी कि जो आकाशीय बिजली होती है, जो बारिश जब होती है, रेन होती है, उस समय आती है, तो अगर उस पे गिरती है, वो उस पे गिरेगी तो गिर के वो ग्राउंड में चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अर्थ को करना बहुत जरूरी होता है। जितने भी हैवी, जहां पे भी हैवी करंट जो है आ रहा है, उससे बचने के लिए अर्थ को कराना पड़ता है, ठीक है। अर्थ ऑलरेडी वो लगा के जाते हैं, जो भी आप यहाँ फिटिंग करते हैं घरों के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये एक फिगर आप इसको क्लोज इसका लेके, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ सकते हैं डिटेल में, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है जो थ्योरी है यहाँ पर। अब हमारे पास एक ये है कि मैंने पढ़ा दिया आपको 5 एम्पियर करंट क्या होता है, जैसे फैंस हो गए, आपके बल्ब वगैरह हो गए, ठीक। फिर आते हैं बड़े जो हैवी होते हैं, उसमें 15 एम्पियर्स को यूज किया जाता है। तो ये तो कॉमन सी बात थी। अब इसके अंदर एक बात और भी आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 2 तरह से जो है सर्किट जो है आपका ब्रेक हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, ठीक है। वो क्या है बच्चों, एक होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या है कि आपके घर में कैपेसिटी नहीं है, आपने उतने वोल्ट का उतने किलोवाट का आपने क्या नहीं ले रखा है, आपने कनेक्शन नहीं ले रखा है। तो डियर स्टूडेंट होगा क्या उस केस में, आपने घर में लगा लिया एसी, तो जब एसी लगाएंगे तो एसी विल ड्रैग द मोर करंट, बहुत ज्यादा करंट लेगा। या आपने क्या किया कि घर में आपके आपने जो कनेक्शन है वो कम वाट का है, आपने बहुत सारी चीजें एक साथ चला दी, आपने फ्रिज भी चला दिया, एसी भी चला दिया, आपने आपका हीटर भी चला दिया, तो क्या होगा, एक्सेसिवली करंट जब पोल से आने लगेगी तो जो मीटर जो होगा वो उसके अंदर आग लग जाएगी, यानी कि वो जो वायर्स होती है उसको क्या करेगा, जला देगा कहीं ना कहीं। तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। एक्सेसिव जो करंट आती है वो ओवरलोडिंग का इंडिकेशन होता है। अब आता है शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग में माय डियर स्टूडेंट होता क्या है, ये मैं एक छोटी सी फिगर बना देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये छोटा सा मैं समझा रहा हूं कि एक तो हमारे पास है लाइव वायर, ठीक है, एक लाइव वायर होगी, दूसरी हमारे पास है न्यूट्रल वायर, ठीक है। यहां पे एक बल्ब रखा है मान लीजिए, और बल्ब के कनेक्शन में इस तरह से हो गया है कि ये यहां पे आ गया कनेक्शन इस तरह से, तो यहां पे हम ले रहे हैं लाइव वायर। अब लाइव वायर का जो कवर है या इंसुलेटेड वायर का जो कवर है, दोनों के दोनों कहीं से फट गए हैं, टोर्न हो गए, छिल गए हैं, ठीक है। तो अब या मेल्ट हो गए हीट से, तो ये क्या होगा कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। तो जैसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्विच है, आपका मेन स्विच है, मेन कंजम्पशन बोर्ड है, तो इस जगह पर जहां पर दोनों डायरेक्ट टच करते हैं उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका हो गया शॉर्ट सर्किटिंग केस में क्या कहना है आपको, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर व्हेन दे कम कॉन्टेक्ट टू वन अनदर, जब एक दूसरे के पास कॉन्टेक्ट में आते हैं, जो कहीं से छिले होते हैं, तार जो है बेयर होते हैं, नंगे होते हैं,
ठीक है, छिलेवेदार होते हैं, तो जैसे ही वो टच करते हैं इमीडिएटली आग लग जाती है, स्पार्किंग हो जाती है उस जगह पर, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। एंड सब्सक्राइब माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता और मुझे थोड़ा हिम्मत मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।